राधा स्वामी जी। संत महापुरुष कहते हैं कि हमेशा नम्र बनकर रहो। फल से सदा लदा हुआ पेड़ हमेशा झुका रहता है। उसी प्रकार महान इंसान वही है जिसके भीतर विनम्रता हो। जो दूसरों को छोटा समझता है वह कभी बड़ा नहीं बन सकता। हमें कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। जो समय हम दूसरों की गलतियां देखने में लगाते हैं, अगर वही समय अपने मन को सुधारने में लगाएं तो जीवन बदल सकता है। संत कहते हैं कि पहले स्वयं को बदलो, संसार अपने आप अच्छा लगने लगेगा। सेवा का भी बहुत महत्व है। सेवा केवल धन से नहीं होती, बल्कि मीठे शब्द बोलना भी सेवा है। किसी दुखी को सहारा देना भी सेवा है। किसी रोते हुए इंसान को हंसाना भी सेवा है। जहाँ निस्वार्थ सेवा होती है, वहाँ मालिक की दया बरसती है। मनुष्य को हर परिस्थिति में मालिक का शुक्राना करना चाहिए। सुख मिले तो भी शुक्राना, दुख मिले तो भी शुक्राना, क्योंकि मालिक जो करता है हमारी भलाई के लिए करता है। कभी कभी दुख हमें वह शिक्षा दे जाता है जो सुख नहीं दे पाता। संतों ने प्रेम को सबसे बड़ा धर्म बताया है। जहाँ प्रेम है वहाँ परमात्मा है। नफरत दिलों को तोड़ती है, लेकिन प्रेम टूटे हुए दिलों को भी जोड़ देता है। इसलिए सबके साथ प्रेम से रहो, क्षमा करना सीखो और मन में किसी के लिए बैर मत रखो। समय बहुत तेजी से निकल रहा है। बचपन खेल में निकल गया, जवानी दुनियादारी में निकल जाती है और बुढ़ापा चिंता में बीत जाता है। फिर मनुष्य सोचता है कि भक्ति कब करें। संत कहते हैं कि जो समय आज है वही सबसे अच्छा समय है। अभी से मालिक को याद करना शुरू करो। आओ हम सब मिलकर यह प्रण करें कि रोज कुछ समय भजन सिमरन करेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, माता पिता और बड़ों का सम्मान करेंगे और हर हाल में मालिक की रजा में रहेंगे। अंत में यही अरदास है, हे दाता दयाल, हमारे मन को अपने चरणों में जोड़ दो। हमें ऐसी समझ दो कि हम इस नश्वर संसार में रहते हुए भी आपको कभी न भूलें। हमारे भीतर प्रेम, दया और नम्रता भर दो। संत महापुरुष फरमाते हैं कि यह संसार 4 दिनों का मेला है। यहाँ जो भी आया है उससे एक दिन वापस जाना है। कोई राजा हो या गरीब, विद्वान हो या साधारण मनुष्य, मृत्यु सबको साथ लेकर जाती है। फिर भी मनुष्य इस संसार को हमेशा का समझकर उसमें अब इतना खो जाता है कि अपने असली मालिक को भूल जाता है। जब मनुष्य जन्म लेता है तब उसके हाथ खाली होते हैं, और जब वह इस संसार से जाता है तब भी खाली हाथ जाता है। बीच का सारा जीवन केवल एक परीक्षा है कि उसने इस जीवन को किस प्रकार बिताया, भक्ति में या माया में। संत कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यह है कि वह बाहर तो सबको पहचानता है, लेकिन अपने आप को नहीं पहचानता। वह यह नहीं जानता कि वह केवल यह शरीर नहीं बल्कि एक अमर आत्मा है। शरीर मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा मालिक का अंश है और हमेशा जीवित रहती है। जिस दिन इंसान को यह ज्ञान हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ, उसी दिन उसके जीवन का मार्ग बदलने लगता है। फिर वह छोटी छोटी बातों में दुखी नहीं होता, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि संसार की हर चीज अस्थाई है। सद्गुरु हमें इसी सत्य का ज्ञान देने आते हैं। वे कहते हैं कि संसार में रहो, अपने काम करो, परिवार संभालो, लेकिन मन को मालिक से जोड़े रखो। जैसे
कमल का फूल पानी में रहकर भी पानी से ऊपर रहता है, वैसे ही भक्त संसार में रहकर भी संसार में डूबता नहीं। आज मनुष्य के पास साधन बहुत हैं, लेकिन शांति नहीं है। बड़े बड़े घर हैं, लेकिन दिल छोटे हो गए हैं। रिश्ते हैं, लेकिन प्रेम कम हो गया है। कारण केवल एक है, मालिक से दूरी। जब मनुष्य नाम से दूर हो जाता है, तब मन अशांत हो जाता है। संत महापुरुष कहते हैं कि हर समय मालिक का शुक्राना करो। अगर जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो भी शुक्राना करो, और अगर कठिनाइयां हैं तो भी शुक्राना करो, क्योंकि जो दुख आज तुम्हें बुरा लग रहा है वही कल तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सीख बन सकता है। मन बहुत शक्तिशाली है। यह मनुष्य को ऊंचा भी उठा सकता है और नीचे भी गिरा सकता है। अगर मन संसार में लगेगा तो बंधन बढ़ेंगे, और अगर नाम में लगेगा तो मुक्ति मिलेगी। इसलिए रोज थोड़ा समय निकालकर सिमरन और भजन अवश्य करना चाहिए। सिमरन केवल शब्दों का जाप नहीं है। सच्चा सिमरन वह है जिसमें मन भी मालिक की याद में डूब जाए। जब मन और आत्मा नाम में जुड़ जाते हैं, तब भीतर ऐसी शांति उतरती है जिसे संसार का कोई भी सुख नहीं दे सकता। संतों ने हमेशा प्रेम का संदेश दिया है। उन्होंने कभी नफरत नहीं सिखाई। वे कहते हैं कि अगर तुम भगवान से प्रेम करते हो तो उसकी बनाई हुई हर आत्मा से भी प्रेम करो। किसी गरीब को छोटा मत समझो, किसी कमजोर का मजाक मत उड़ाओ, किसी दुखी को अकेला मत छोड़ो। यही सच्ची भक्ति है। कभी कभी इंसान सोचता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता, लेकिन समय एक पल में सब बदल देता है। इसलिए अहंकार कभी मत करो। जिस पेड़ पर फल लगते हैं वह झुक जाता है, उसी प्रकार महान इंसान वही है जिसके भीतर विनम्रता हो। माता पिता की सेवा भी बहुत बड़ी भक्ति है। जिन्होंने हमें चलना सिखाया, उनके बुढ़ापे में उनका सहारा बनना हमारा कर्तव्य है। संत कहते हैं कि जिस घर में बड़ों का सम्मान होता है वहां बरकत अपने आप आती है। हमें अपने जीवन को सरल बनाना चाहिए। झूठ, छल, कपट और लालच से दूर रहना चाहिए। सच्चाई का मार्ग कठिन जरूर लगता है, लेकिन अंत में वही सुख देता है। समय बहुत अनमोल है। जो समय निकल गया वह वापस नहीं आता। इसलिए हर दिन कुछ समय प्रभु के लिए अवश्य निकालो। दुनिया के काम कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन जीवन एक दिन खत्म जरूर हो जाएगा। आओ हम सब मिलकर अपने जीवन को प्रेम, सेवा, सत्संग और सिमरन से भर दें। किसी का दिल ना दुखाएं, सबके साथ प्रेम से रहें और हर सांस के साथ मालिक को याद करें। हे सतगुरु दाता, हमें अपने चरणों की भक्ति दो। हमारे मन को माया से हटाकर नाम में जोड़ दो। हमारे भीतर से क्रोध, अहंकार और लोभ को दूर करो और हमें सच्चे प्रेम का मार्ग दिखाओ। संत महापुरुष कहते हैं कि मनुष्य का जीवन एक यात्रा है। जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान चलता ही रहता है। कोई धन के पीछे भाग रहा है, कोई मान सम्मान के पीछे, कोई रिश्तों में उलझा हुआ है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने असली उद्देश्य को समझ पाते हैं। यह जीवन केवल संसार कमाने के लिए नहीं, बल्कि प्रभु को पाने के लिए मिला है। जब बच्चा जन्म लेता है तब उसका मन साफ होता है। धीरे धीरे संसार की बातें, इच्छाएं और माया उसके मन को घेर लेती हैं। फिर वही मन उसे
भटकने लगता है। कभी क्रोध आता है, कभी लोभ, कभी ईर्ष्या, कभी अहंकार। इंसान बाहर से कितना भी अच्छा दिखे, अगर भीतर शांति नहीं है तो वह वास्तव में सुखी नहीं है। सतगुरु संसार में इसलिए आते हैं कि मनुष्य को उसके असली घर की याद दिलाएं। वे बताते हैं कि आत्मा का संबंध इस मिट्टी के शरीर से नहीं बल्कि परमात्मा से है। यह शरीर कुछ समय का वस्त्र है जिसे एक दिन बदल देना है, लेकिन आत्मा अमर है, वह कभी नष्ट नहीं होती। संत कहते हैं कि जिस प्रकार मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, उसी प्रकार आत्मा मालिक के नाम के बिना सुखी नहीं रह सकती। संसार के सुख थोड़ी देर के लिए मन को खुश कर सकते हैं, लेकिन आत्मा को संतोष केवल नाम से मिलता है। आज मनुष्य के पास सुविधाएं बहुत हैं, लेकिन चैन नहीं है। बड़े बड़े घर बन गए, लेकिन दिलों में दूरियां बढ़ गई। लोग एक दूसरे से बात कम और शिकायतें ज्यादा करने लगे हैं। इसका कारण यह है कि इंसान ने प्रेम को छोड़ दिया है। जहां प्रेम समाप्त होता है, वहां अशांति शुरू हो जाती है। संत महापुरुष कहते हैं कि प्रेम सबसे बड़ी पूजा है। अगर मन में प्रेम है तो वही भगवान का मंदिर है। अगर मन में नफरत है तो लाख पूजा करने पर भी शांति नहीं मिल सकती। हमें अपने बोल मीठे रखने चाहिए। शब्दों में बहुत शक्ति होती है। एक मीठा शब्द किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ सकता है और एक कठोर शब्द किसी को जीवन भर का दुख दे सकता है। इसलिए बोलने से पहले हमेशा सोचो कि हमारे शब्द किसी को चोट तो नहीं पहुंचा रहे। सत्संग का असर धीरे धीरे मनुष्य के जीवन पर पड़ता है। जैसे सुगंधित फूल के पास बैठने से कपड़ों में भी खुशबू आ जाती है, वैसे ही संतों की संगति से मनुष्य का जीवन भी महकने लगता है। बुरे विचार कम होने लगते हैं और मन प्रभु की ओर मुड़ने लगता है। संतों ने सेवा को बहुत महत्व दिया है। सेवा से मन झुकता है और अहंकार टूटता है। जो मनुष्य बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है, उस पर मालिक की विशेष दया होती है। सेवा केवल धन देना से नहीं होती, किसी दुखी को सहारा देना, भूखे को खाना खिलाना, किसी निराश इंसान को हिम्मत देना भी सेवा है। हमें कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। हर इंसान अपने कर्मों के अनुसार चल रहा है। अगर हम दूसरों की गलतियां देखने के बजाय अपने मन को सुधारने में लग जाएं, तो जीवन बदल सकता है। मनुष्य को मृत्यु को याद रखना चाहिए। यह डराने वाली बात नहीं, बल्कि सच्चाई है, जो हर दिन यह याद दिलाती है कि एक दिन जाना है। वह कभी गलत रास्ते पर नहीं चलता। वह अपना समय अच्छे कर्मों में और भक्ति में लगाता है। संत कहते हैं कि मालिक की रजा में रहना सीखो। अगर जीवन में दुख आए तो धैर्य रखो, और अगर सुख आए तो अहंकार मत करो। हर परिस्थिति में यह विश्वास रखो कि मालिक जो कर रहा है, हमारी भलाई के लिए ही कर रहा है। राधा स्वामी जी। राधा स्वामी जी। संत महापुरुष कहते हैं कि हमेशा नम्र बनकर रहो। फल से सदा लदा हुआ पेड़ हमेशा झुका रहता है। उसी प्रकार महान इंसान वही है जिसके भीतर विनम्रता हो। जो दूसरों को छोटा समझता है, वह कभी बड़ा नहीं बन सकता। हमें कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। जो समय हम दूसरों की गलतियां देखने में लगाते हैं, अगर वही समय अपने मन को सुधारने में लगाएं, तो जीवन बदल सकता है। संत कहते हैं
कि पहले स्वयं को बदलो, संसार अपने आप अच्छा लगने लगेगा। सेवा का भी बहुत महत्व है। सेवा केवल धन से नहीं होती, बल्कि मीठे शब्द बोलना भी सेवा है। किसी दुखी को सहारा देना भी सेवा है। किसी रोते हुए इंसान को हंसाना भी सेवा है। जहाँ निस्वार्थ सेवा होती है, वहाँ मालिक की दया बरसती है। मनुष्य को हर परिस्थिति में मालिक का शुक्राना करना चाहिए। सुख मिले तो भी शुक्राना, दुख मिले तो भी शुक्राना, क्योंकि मालिक जो करता है हमारी भलाई के लिए करता है। कभी कभी दुख हमें वह शिक्षा दे जाता है जो सुख नहीं दे पाता। संतों ने प्रेम को सबसे बड़ा धर्म बताया है। जहाँ प्रेम है वहाँ परमात्मा है। नफरत दिलों को तोड़ती है, लेकिन प्रेम टूटे हुए दिलों को भी जोड़ देता है। इसलिए सबके साथ प्रेम से रहो, क्षमा करना सीखो और मन में किसी के लिए बैर मत रखो। समय बहुत तेजी से निकल रहा है। बचपन खेल में निकल गया, जवानी दुनियादारी में निकल जाती है और बुढ़ापा चिंता में बीत जाता है। फिर मनुष्य सोचता है कि भक्ति कब करें। संत कहते हैं कि जो समय आज है वही सबसे अच्छा समय है। अभी से मालिक को याद करना शुरू करो। आओ हम सब मिलकर यह प्रण करें कि रोज कुछ समय भजन सिमरन करेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, माता पिता और बड़ों का सम्मान करेंगे और हर हाल में मालिक की रजा में रहेंगे। अंत में यही अरदास है, हे दाता दयाल, हमारे मन को अपने चरणों में जोड़ दो। हमें ऐसी समझ दो कि हम इस नश्वर संसार में रहते हुए भी आपको कभी न भूलें। हमारे भीतर प्रेम, दया और नम्रता भर दो। संत महापुरुष फरमाते हैं कि यह संसार 4 दिनों का मेला है। यहाँ जो भी आया है उसे एक दिन वापस जाना है। कोई राजा हो या गरीब, विद्वान हो या साधारण मनुष्य, मृत्यु सबको साथ लेकर जाती है। फिर भी मनुष्य इस संसार को हमेशा का समझकर उसमें अब इतना खो जाता है कि अपने असली मालिक को भूल जाता है। जब मनुष्य जन्म लेता है तब उसके हाथ खाली होते हैं और जब वह इस संसार से जाता है तब भी खाली हाथ जाता है। बीच का सारा जीवन केवल एक परीक्षा है कि उसने इस जीवन को किस प्रकार बिताया, भक्ति में या माया में। संत कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यह है कि वह बाहर तो सबको पहचानता है, लेकिन अपने आप को नहीं पहचानता। वह यह नहीं जानता कि वह केवल यह शरीर नहीं बल्कि एक अमर आत्मा है। शरीर मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा मालिक का अंश है और हमेशा जीवित रहती है। जिस दिन इंसान को यह ज्ञान हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ, उसी दिन उसके जीवन का मार्ग बदलने लगता है। फिर वह छोटी छोटी बातों में दुखी नहीं होता, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि संसार की हर चीज अस्थाई है। सद्गुरु हमें इसी सत्य का ज्ञान देने आते हैं। वे कहते हैं कि संसार में रहो, अपने काम करो, परिवार संभालो, लेकिन मन को मालिक से जोड़े रखो। जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी पानी से ऊपर रहता है, वैसे ही भक्त संसार में रहकर भी संसार में डूबता नहीं। आज मनुष्य के पास साधन बहुत हैं, लेकिन शांति नहीं है। बड़े बड़े घर हैं, लेकिन दिल छोटे हो गए हैं। रिश्ते हैं, लेकिन प्रेम कम हो गया है। कारण केवल एक है, मालिक से दूरी। जब मनुष्य नाम से दूर हो जाता है तब मन अशांत हो जाता है। संत महापुरुष कहते हैं कि हर समय मालिक का शुक्राना करो। अगर जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो भी शुक्राना करो
और अगर कठिनाइयां हैं तो भी शुक्राना करो, क्योंकि जो दुख आज तुम्हें बुरा लग रहा है वही कल तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सीख बन सकता है। मन बहुत शक्तिशाली है। यह मनुष्य को ऊंचा भी उठा सकता है और नीचे भी गिरा सकता है। अगर मन संसार में लगेगा तो बंधन बढ़ेंगे और अगर नाम में लगेगा तो मुक्ति मिलेगी। इसलिए रोज थोड़ा समय निकालकर सिमरन और भजन अवश्य करना चाहिए। सिमरन केवल शब्दों का जाप नहीं है। सच्चा सिमरन वह है जिसमें मन भी मालिक की याद में डूब जाए। जब मन और आत्मा नाम में जुड़ जाते हैं तब भीतर ऐसी शांति उतरती है जिसे संसार का कोई भी सुख नहीं दे सकता। संतों ने हमेशा प्रेम का संदेश दिया है। उन्होंने कभी नफरत नहीं सिखाई। वे कहते हैं कि अगर तुम भगवान से प्रेम करते हो तो उसकी बनाई हुई हर आत्मा से भी प्रेम करो। किसी गरीब को छोटा मत समझो, किसी कमजोर का मजाक मत उड़ाओ, किसी दुखी को अकेला मत छोड़ो। यही सच्ची भक्ति है। कभी कभी इंसान सोचता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता, लेकिन समय एक पल में सब बदल देता है। इसलिए अहंकार कभी मत करो। जिस पेड़ पर फल लगते हैं वह झुक जाता है, उसी प्रकार महान इंसान वही है जिसके भीतर विनम्रता हो। माता पिता की सेवा भी बहुत बड़ी भक्ति है। जिन्होंने हमें चलना सिखाया, उनके बुढ़ापे में उनका सहारा बनना हमारा कर्तव्य है। संत कहते हैं कि जिस घर में बड़ों का सम्मान होता है वहां बरकत अपने आप आती है। हमें अपने जीवन को सरल बनाना चाहिए। झूठ, छल, कपट और लालच से दूर रहना चाहिए। सच्चाई का मार्ग कठिन जरूर लगता है, लेकिन अंत में वही सुख देता है। समय बहुत अनमोल है। जो समय निकल गया वह वापस नहीं आता। इसलिए हर दिन कुछ समय प्रभु के लिए अवश्य निकालो। दुनिया के काम कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन जीवन एक दिन खत्म जरूर हो जाएगा। आओ हम सब मिलकर अपने जीवन को प्रेम, सेवा, सत्संग और सिमरन से भर दें। किसी का दिल ना दुखाएं, सबके साथ प्रेम से रहें और हर सांस के साथ मालिक को याद करें। हे सतगुरु दाता, हमें अपने चरणों की भक्ति दो। हमारे मन को माया से हटाकर नाम में जोड़ दो। हमारे भीतर से क्रोध, अहंकार और लोभ को दूर करो और हमें सच्चे प्रेम का मार्ग दिखाओ। संत महापुरुष कहते हैं कि मनुष्य का जीवन एक यात्रा है। जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान चलता ही रहता है। कोई धन के पीछे भाग रहा है, कोई मान सम्मान के पीछे, कोई रिश्तों में उलझा हुआ है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने असली उद्देश्य को समझ पाते हैं। यह जीवन केवल संसार कमाने के लिए नहीं, बल्कि प्रभु को पाने के लिए मिला है। जब बच्चा जन्म लेता है तब उसका मन साफ होता है। धीरे धीरे संसार की बातें, इच्छाएं और माया उसके मन को घेर लेती हैं। फिर वही मन उसे भटकने लगता है। कभी क्रोध आता है, कभी लोभ, कभी ईर्ष्या, कभी अहंकार। इंसान बाहर से कितना भी अच्छा दिखे, अगर भीतर शांति नहीं है तो वह वास्तव में सुखी नहीं है। सतगुरु संसार में इसलिए आते हैं कि मनुष्य को उसके असली घर की याद दिलाएं। वे बताते हैं कि आत्मा का संबंध इस मिट्टी के शरीर से नहीं, बल्कि परमात्मा से है। यह शरीर कुछ समय का वस्त्र है जिसे एक दिन बदल देना है, लेकिन आत्मा अमर है, वह कभी नष्ट नहीं होती।
संत कहते हैं कि जिस प्रकार मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, उसी प्रकार आत्मा मालिक के नाम के बिना सुखी नहीं रह सकती। संसार के सुख थोड़ी देर के लिए मन को खुश कर सकते हैं, लेकिन आत्मा को संतोष केवल नाम से मिलता है। आज मनुष्य के पास सुविधाएं बहुत हैं, लेकिन चैन नहीं है। बड़े बड़े घर बन गए, लेकिन दिलों में दूरियां बढ़ गई। लोग एक दूसरे से बात कम और शिकायतें ज्यादा करने लगे हैं। इसका कारण यह है कि इंसान ने प्रेम को छोड़ दिया है। जहाँ प्रेम समाप्त होता है, वहाँ अशांति शुरू हो जाती है। संत महापुरुष कहते हैं कि प्रेम सबसे बड़ी पूजा है। अगर मन में प्रेम है तो वही भगवान का मंदिर है। अगर मन में नफरत है तो लाख पूजा करने पर भी शांति नहीं मिल सकती। हमें अपने बोल मीठे रखने चाहिए। शब्दों में बहुत शक्ति होती है। एक मीठा शब्द किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ सकता है और एक कठोर शब्द किसी को जीवन भर का दुख दे सकता है। इसलिए बोलने से पहले हमेशा सोचो कि हमारे शब्द किसी को चोट तो नहीं पहुंचा रहे। सत्संग का असर धीरे धीरे मनुष्य के जीवन पर पड़ता है। जैसे सुगंधित फूल के पास बैठने से कपड़ों में भी खुशबू आ जाती है, वैसे ही संतों की संगति से मनुष्य का जीवन भी महकने लगता है। बुरे विचार कम होने लगते हैं और मन प्रभु की ओर मुड़ने लगता है। संतों ने सेवा को बहुत महत्व दिया है। सेवा से मन झुकता है और अहंकार टूटता है। जो मनुष्य बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है, उस पर मालिक की विशेष दया होती है। सेवा केवल धन देना से नहीं होती। किसी दुखी को सहारा देना, भूखे को खाना खिलाना, किसी निराश इंसान को हिम्मत देना भी सेवा है। हमें कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। हर इंसान अपने कर्मों के अनुसार चल रहा है। अगर हम दूसरों की गलतियां देखने के बजाय अपने मन को सुधारने में लग जाएं, तो जीवन बदल सकता है। मनुष्य को मृत्यु को याद रखना चाहिए। यह डराने वाली बात नहीं, बल्कि सच्चाई है, जो हर दिन यह याद दिलाती है कि एक दिन जाना है। वह कभी गलत रास्ते पर नहीं चलता। वह अपना समय अच्छे कर्मों में और भक्ति में लगाता है। संत कहते हैं कि मालिक की रजा में रहना सीखो। अगर जीवन में दुख आए तो धैर्य रखो, और अगर सुख आए तो अहंकार मत करो। हर परिस्थिति में यह विश्वास रखो कि मालिक जो कर रहा है, हमारी भलाई के लिए ही कर रहा है। राधा स्वामी जी। राधा स्वामी जी। संत महापुरुष कहते हैं कि हमेशा नम्र बनकर रहो। फल से सदा लदा हुआ पेड़ हमेशा झुका रहता है। उसी प्रकार महान इंसान वही है जिसके भीतर विनम्रता हो। जो दूसरों को छोटा समझता है, वह कभी बड़ा नहीं बन सकता। हमें कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। जो समय हम दूसरों की गलतियां देखने में लगाते हैं, अगर वही समय अपने मन को सुधारने में लगाएं, तो जीवन बदल सकता है। संत कहते हैं कि पहले स्वयं को बदलो, संसार अपने आप अच्छा लगने लगेगा। सेवा का भी बहुत महत्व है। सेवा केवल धन से नहीं होती, बल्कि मीठे शब्द बोलना भी सेवा है। किसी दुखी को सहारा देना भी सेवा है। किसी रोते हुए इंसान को हंसाना भी सेवा है। जहाँ निस्वार्थ सेवा होती है, वहाँ मालिक की दया बरसती है। मनुष्य को हर परिस्थिति में मालिक का शुक्राना करना चाहिए। सुख मिले तो भी शुक्राना, दुख मिले तो भी शुक्राना, क्योंकि मालिक जो करता है हमारी भलाई के लिए करता है।
कभी कभी दुख हमें वह शिक्षा दे जाता है जो सुख नहीं दे पाता। संतों ने प्रेम को सबसे बड़ा धर्म बताया है। जहाँ प्रेम है वहाँ परमात्मा है। नफरत दिलों को तोड़ती है, लेकिन प्रेम टूटे हुए दिलों को भी जोड़ देता है। इसलिए सबके साथ प्रेम से रहो, क्षमा करना सीखो और मन में किसी के लिए बैर मत रखो। समय बहुत तेजी से निकल रहा है। बचपन खेल में निकल गया, जवानी दुनियादारी में निकल जाती है और बुढ़ापा चिंता में बीत जाता है। फिर मनुष्य सोचता है कि भक्ति कब करें। संत कहते हैं कि जो समय आज है वही सबसे अच्छा समय है। अभी से मालिक को याद करना शुरू करो। आओ हम सब मिलकर यह प्रण करें कि रोज कुछ समय भजन सिमरन करेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, माता पिता और बड़ों का सम्मान करेंगे और हर हाल में मालिक की रजा में रहेंगे। अंत में यही अरदास है, हे दाता दयाल, हमारे मन को अपने चरणों में जोड़ दो। हमें ऐसी समझ दो कि हम इस नश्वर संसार में रहते हुए भी आपको कभी न भूलें। हमारे भीतर प्रेम, दया और नम्रता भर दो। संत महापुरुष फरमाते हैं कि यह संसार 4 दिनों का मेला है। यहाँ जो भी आया है उसे एक दिन वापस जाना है। कोई राजा हो या गरीब, विद्वान हो या साधारण मनुष्य, मृत्यु सबको साथ लेकर जाती है। फिर भी मनुष्य इस संसार को हमेशा का समझकर उसमें अब इतना खो जाता है कि अपने असली मालिक को भूल जाता है। जब मनुष्य जन्म लेता है तब उसके हाथ खाली होते हैं और जब वह इस संसार से जाता है तब भी खाली हाथ जाता है। बीच का सारा जीवन केवल एक परीक्षा है कि उसने इस जीवन को किस प्रकार बिताया, भक्ति में या माया में। संत कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यह है कि वह बाहर तो सबको पहचानता है, लेकिन अपने आप को नहीं पहचानता। वह यह नहीं जानता कि वह केवल यह शरीर नहीं बल्कि एक अमर आत्मा है। शरीर मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा मालिक का अंश है और हमेशा जीवित रहती है। जिस दिन इंसान को यह ज्ञान हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ, उसी दिन उसके जीवन का मार्ग बदलने लगता है। फिर वह छोटी छोटी बातों में दुखी नहीं होता, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि संसार की हर चीज अस्थाई है। सद्गुरु हमें इसी सत्य का ज्ञान देने आते हैं। वे कहते हैं कि संसार में रहो, अपने काम करो, परिवार संभालो, लेकिन मन को मालिक से जोड़े रखो। जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी पानी से ऊपर रहता है, वैसे ही भक्त संसार में रहकर भी संसार में डूबता नहीं। आज मनुष्य के पास साधन बहुत हैं, लेकिन शांति नहीं है। बड़े बड़े घर हैं, लेकिन दिल छोटे हो गए हैं। रिश्ते हैं, लेकिन प्रेम कम हो गया है। कारण केवल एक है, मालिक से दूरी। जब मनुष्य नाम से दूर हो जाता है तब मन अशांत हो जाता है। संत महापुरुष कहते हैं कि हर समय मालिक का शुक्राना करो। अगर जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो भी शुक्राना करो, और अगर कठिनाइयां हैं तो भी शुक्राना करो, क्योंकि जो दुख आज तुम्हें बुरा लग रहा है वही कल तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सीख बन सकता है। मन बहुत शक्तिशाली है। यह मनुष्य को ऊंचा भी उठा सकता है और नीचे भी गिरा सकता है। अगर मन संसार में लगेगा तो बंधन बढ़ेंगे, और अगर नाम में लगेगा तो मुक्ति मिलेगी। इसलिए रोज थोड़ा समय निकालकर सिमरन और भजन अवश्य करना चाहिए। सिमरन केवल शब्दों का जाप नहीं है। सच्चा सिमरन वह है जिसमें मन भी मालिक की याद में डूब जाए। जब मन और आत्मा नाम में जुड़ जाते हैं
तब भीतर ऐसी शांति उतरती है जिसे संसार का कोई भी सुख नहीं दे सकता। संतों ने हमेशा प्रेम का संदेश दिया है। उन्होंने कभी नफरत नहीं सिखाई। वे कहते हैं कि अगर तुम भगवान से प्रेम करते हो तो उसकी बनाई हुई हर आत्मा से भी प्रेम करो। किसी गरीब को छोटा मत समझो, किसी कमजोर का मजाक मत उड़ाओ, किसी दुखी को अकेला मत छोड़ो। यही सच्ची भक्ति है। कभी कभी इंसान सोचता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता, लेकिन समय एक पल में सब बदल देता है। इसलिए अहंकार कभी मत करो। जिस पेड़ पर फल लगते हैं वह झुक जाता है, उसी प्रकार महान इंसान वही है जिसके भीतर विनम्रता हो। माता पिता की सेवा भी बहुत बड़ी भक्ति है। जिन्होंने हमें चलना सिखाया, उनके बुढ़ापे में उनका सहारा बनना हमारा कर्तव्य है। संत कहते हैं कि जिस घर में बड़ों का सम्मान होता है वहां बरकत अपने आप आती है। हमें अपने जीवन को सरल बनाना चाहिए। झूठ, छल, कपट और लालच से दूर रहना चाहिए। सच्चाई का मार्ग कठिन जरूर लगता है, लेकिन अंत में वही सुख देता है। समय बहुत अनमोल है। जो समय निकल गया वह वापस नहीं आता। इसलिए हर दिन कुछ समय प्रभु के लिए अवश्य निकालो। दुनिया के काम कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन जीवन एक दिन खत्म जरूर हो जाएगा। आओ हम सब मिलकर अपने जीवन को प्रेम, सेवा, सत्संग और सिमरन से भर दें। किसी का दिल ना दुखाएं, सबके साथ प्रेम से रहें और हर सांस के साथ मालिक को याद करें। हे सतगुरु दाता, हमें अपने चरणों की भक्ति दो। हमारे मन को माया से हटाकर नाम में जोड़ दो। हमारे भीतर से क्रोध, अहंकार और लोभ को दूर करो और हमें सच्चे प्रेम का मार्ग दिखाओ। संत महापुरुष कहते हैं कि मनुष्य का जीवन एक यात्रा है। जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान चलता ही रहता है। कोई धन के पीछे भाग रहा है, कोई मान सम्मान के पीछे, कोई रिश्तों में उलझा हुआ है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने असली उद्देश्य को समझ पाते हैं। यह जीवन केवल संसार कमाने के लिए नहीं, बल्कि प्रभु को पाने के लिए मिला है। जब बच्चा जन्म लेता है तब उसका मन साफ होता है। धीरे धीरे संसार की बातें, इच्छाएं और माया उसके मन को घेर लेती हैं। फिर वही मन उसे भटकने लगता है। कभी क्रोध आता है, कभी लोभ, कभी ईर्ष्या, कभी अहंकार। इंसान बाहर से कितना भी अच्छा दिखे, अगर भीतर शांति नहीं है तो वह वास्तव में सुखी नहीं है। सतगुरु संसार में इसलिए आते हैं कि मनुष्य को उसके असली घर की याद दिलाएं। वे बताते हैं कि आत्मा का संबंध इस मिट्टी के शरीर से नहीं, बल्कि परमात्मा से है। यह शरीर कुछ समय का वस्त्र है जिसे एक दिन बदल देना है, लेकिन आत्मा अमर है, वह कभी नष्ट नहीं होती। संत कहते हैं कि जिस प्रकार मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, उसी प्रकार आत्मा मालिक के नाम के बिना सुखी नहीं रह सकती। संसार के सुख थोड़ी देर के लिए मन को खुश कर सकते हैं, लेकिन आत्मा को संतोष केवल नाम से मिलता है। आज मनुष्य के पास सुविधाएं बहुत हैं, लेकिन चैन नहीं है। बड़े बड़े घर बन गए, लेकिन दिलों में दूरियां बढ़ गई। लोग एक दूसरे से बात कम और शिकायतें ज्यादा करने लगे हैं। इसका कारण यह है कि इंसान ने प्रेम को छोड़ दिया है। जहां प्रेम समाप्त होता है
वहाँ अशांति शुरू हो जाती है। संत महापुरुष कहते हैं कि प्रेम सबसे बड़ी पूजा है। अगर मन में प्रेम है तो वही भगवान का मंदिर है। अगर मन में नफरत है तो लाख पूजा करने पर भी शांति नहीं मिल सकती। हमें अपने बोल मीठे रखने चाहिए। शब्दों में बहुत शक्ति होती है। एक मीठा शब्द किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ सकता है और एक कठोर शब्द किसी को जीवन भर का दुख दे सकता है। इसलिए बोलने से पहले हमेशा सोचो कि हमारे शब्द किसी को चोट तो नहीं पहुंचा रहे। सत्संग का असर धीरे धीरे मनुष्य के जीवन पर पड़ता है। जैसे सुगंधित फूल के पास बैठने से कपड़ों में भी खुशबू आ जाती है, वैसे ही संतों की संगति से मनुष्य का जीवन भी महकने लगता है। बुरे विचार कम होने लगते हैं और मन प्रभु की ओर मुड़ने लगता है। संतों ने सेवा को बहुत महत्व दिया है। सेवा से मन झुकता है और अहंकार टूटता है। जो मनुष्य बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है, उस पर मालिक की विशेष दया होती है। सेवा केवल धन देना से नहीं होती, किसी दुखी को सहारा देना, भूखे को खाना खिलाना, किसी निराश इंसान को हिम्मत देना भी सेवा है। हमें कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। हर इंसान अपने कर्मों के अनुसार चल रहा है। अगर हम दूसरों की गलतियां देखने के बजाय अपने मन को सुधारने में लग जाएं, तो जीवन बदल सकता है। मनुष्य को मृत्यु को याद रखना चाहिए। यह डराने वाली बात नहीं, बल्कि सच्चाई है, जो हर दिन यह याद दिलाती है कि एक दिन जाना है। वह कभी गलत रास्ते पर नहीं चलता। वह अपना समय अच्छे कर्मों में और भक्ति में लगाता है। संत कहते हैं कि मालिक की रजा में रहना सीखो। अगर जीवन में दुख आए तो धैर्य रखो और अगर सुख आए तो अहंकार मत करो। हर परिस्थिति में यह विश्वास रखो कि मालिक जो कर रहा है हमारी भलाई के लिए ही कर रहा है। राधा स्वामी जी।